राम राम, नमस्कार, स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा आज। मैं हूं आपके साथ पूनम। नजर डाल लेते हैं हरियाणा की कुछ प्रमुख खबरों पर। हमारी आज की पहली खबर के बारे में आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधायक रामकुमार गौतम पर तंज कसा है। आपको बता दें कि नारनौल से जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम इन दिनों अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने गौतम पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने उन्हें विधायक बनवा दिया और वे उसी दिन से नाराज हैं, जबकि उन्हें तो विधायकी से कुछ बड़ा ही चाहिए था। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि वे तो मुझसे बड़े हैं और उनकी नाराजगी ही मुझे कुछ ना कुछ सिखाती रही है। दुष्यंत चौटाला ने जो ये बात कही है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका इशारा कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम के मंत्री बनने की इच्छा की ओर ही था। कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह पहले ही छेड़छाड़ के आरोपों पर घिरे हुए हैं, तो वहीं शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच ने एक और आरोप मंत्री संदीप सिंह पर लगा दिया है। यह आरोप है कि गृह मंत्री अनिल विज से मिलने से पहले मंत्री संदीप सिंह ने उसे मनाने की कोशिश की थी और फोन पर यह कहा था कि तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगा, बस तुम ये केस वापस ले लो। महिला का यह आरोप है कि इस समय भी उसके पास मंत्री की सिफारिश के लिए फोन आते हैं। आरोप है कि पटियाला के कुछ लोगों ने उसे 3 दिन पहले एक खिलाड़ी साथी से फोन करवाया और ये कहा कि मंत्री ने मामला दबा दिया है, कुछ नहीं होगा अब इसमें, अब पीछे हट जा। जबकि इस पूरे प्रकरण में बड़ी बात तो ये है कि मंत्री संदीप सिंह शुरुआत से ही पूरे आरोपों को नकारते रहे हैं। महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कोच का ये कहना था कि 1 माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद न तो एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है और न ही केस से संबंधित उसे कोई जानकारी दी गई है। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीते दिनों डायल 112 के कार्यालय पहुंचे। सेक्टर 3 स्थित वे डायल 112 के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक ली और कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सीएम और गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के सभी आला अधिकारियों की क्राइम और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि डायल 112 सवा 1.5 साल के करीब शुरू हुआ था और इसका सफल तरीके से पूरे प्रदेश में सेवा दी गई है, इसकी सराहना की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग से भी सदस्य यहाँ डायल 112 में आए थे और ऐसे सेंटर दूसरे प्रदेशों में भी खुलने चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि दोबारा से डायल 112 की वर्किंग देखी और वाहनों की अच्छी संख्या दी गई है, जरूरत पड़ने पर और भी सेवाएं बढ़ा दी जाएंगी। हरियाणा में पानी की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पानी के रेट में 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। खबरों की अगर माने तो एचएसवीपी ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक हर एक महीने में प्रदेश के सेक्टर वासियों से पेयजल के नाम पर 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली होगी। पानी के जो नए रेट तय हुए हैं उसमें घरेलू उपयोग के लिए आपको बता दें कि 10 लीटर तक के लिए 3 रुपए 4 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 11 से 20 लीटर तक के लिए 6 से 8 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। ठीक इसी तरह 21 से 30 लीटर तक के लिए 9 रुपए 72 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं 31 लीटर से ज्यादा के लिए 12 रुपए तक की जो है वो बढ़ोतरी की गई है। सेक्टर वासियों ने पानी के रेट में बढ़ोतरी का विरोध करना शुरू कर दिया है। देश और दुनिया जहां भूकंप के झटकों से दहल रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के कुछ एक जिले भी ऐसे हैं जिन पर भूकंप का गहरा साया मंडरा रहा है। ये जिले ऐसे हैं जहां पर तुर्की जैसे हालात बन सकते हैं। तुर्की, सीरिया समेत 5 से ज्यादा देशों में आए भूकंप ने दुनिया को हिला कर रख दिया। बात कर रहे हैं रोहतक और झज्जर जिले की, जो कि सिस्मिक संतरी जोन और सिस्मिक येलो जोन की श्रेणी में आते हैं। बड़ी बात तो यह है कि झज्जर में नए साल पर ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रोहतक झज्जर से गुजर रही महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन के नजदीक अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इन पर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की भी नजर है। यहाँ पर भूकंप आने के बड़े कारणों का ये भी है कि देहरादून से महेंद्रगढ़ तक जमीन के नीचे एक फॉल्ट लाइन है जिसमें की अनगिनत दरारें हैं। इन दिनों इन दरारों में गतिविधियां चल रही है। इसके तहत प्लेट जो है वो मूवमेंट करती है। इसके आपस में हल्की सी टकराने पर कंपन पैदा होता है और ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। करनाल में विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोर एएसआई को काबू किया। कैंटीन में 1,10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सुशील दहेज के केस में नाम हटवाने और रेप की धारा हटाने की एवज में रिश्वत ले रहा था। ये दहेज का मामला पानीपत के थाना उद्योग विहार से जुड़ा हुआ है।
खबर रेवाड़ी से है, जहां हफ्ते भर पहले हुई लूट के मामले का खुलासा हुआ है। अनाज मंडी में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों से 4.5 लाख से 5 लाख कैश बरामद हुआ। वारदात के दौरान प्रयोग की गई कार, 2 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। खबर करनाल से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के नेता सम्मेलन कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में एक खास कार्यक्रम हुआ, तो वहीं इस दौरान कुलदीप शर्मा भाजपा के नेताओं पर तंज कसते नजर आए। पानीपत में मानसिक रूप से बीमार महिला से दिन दहाड़े दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। कैंप से महज 50 मीटर की दूरी पर फ्लाईओवर के नीचे दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने दोनों आरोपी युवकों को पकड़ा और मामले की सूचना डायल 112 पर दी गई। दोनों आरोपी युवकों को तहसील कैंप थाने के लॉकअप में बंद कर दिया गया। खबर पंचकुला से है, जहां 20 वर्षीय एक युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी। फांसी लगाने का कारण पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस का होना बताया जा रहा है। पुलिस के एसीपी सुरेंद्र यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची के पिता चंडी मंदिर एरिया में काम करते हैं और मां घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। ये बच्ची पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई को लेकर सदमे में थी, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। तो ये थी हरियाणा आज पर कुछ प्रमुख खबरें। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट कर बताना ना भूलें। और ऐसी ही प्रमुख खबरों के बारे में जानने के लिए हरियाणा आज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राम राम।